के लिए और तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, इनके संघर्ष को आप लोगों ने भी देखा लंबे समय तक और आज ये खुद यहाँ पे आए हैं, 95 साल की उम्र होने के बावजूद भी छड़ी के सहारे यहाँ पहुँचे हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण था ये आप लोगों के लिए? देखिए, बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद हो और बुजुर्गों की अगर प्रेरणा हो तो हम लोग लड़ाई जीतने में कोई भी असफलता मानने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। मुझे वो दिन याद है कि मैं एज अ पिटिशनर मतलब याचिका लगाने के लिए शुरुआत में 13 नवंबर 2021 में हम आए थे और आपके साथ ही आपके घर पर हम लोग बैठे थे और वहीं पर एक योजना बनी थी। तो मैंने बताया था, आपको विश्वास दिलाया था कि बाबूजी मैं लखनऊ से आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं याचिका लगाऊंगा और निर्णय लेकर के आऊंगा। तब आपने विश्वास करते हुए आपने कागज पत्र और यहाँ का जो तथ्य थे वो सारे आपने इकट्ठा करे थे। तो हम लोग 13 नवंबर 2021 को पहली बार बैठे थे और बाबूजी के आशीर्वाद से उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमने लखनऊ से आकर के यहाँ पर याचिका लगाई। कुलदीप तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की जो याचिका है 10/484 प्रथम याचिका, उसके बाद एक और दूसरी याचिका लगाई गई जो हमारी तरफ से 10/497 हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। दोनों याचिकाओं के माध्यम से वो ऐतिहासिक निर्णय हम लेकर के आए हैं। आज हमारे आदरणीय विमल जी गोधा साहब आज हमारे पास यहाँ पे आए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो विश्वास आपने हमारे ऊपर दिखाया था और उस विश्वास को हमने साबित करके दिखाया, अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया। आज प्रसन्नता आपके अंदर भी है, आज प्रसन्नता हमारे अंदर भी है कि आज वो ऐतिहासिक निर्णय आ चुका है। हम सब लोग शुक्रवार के दिन पहली बार बहुत समय के बाद आज हम माता रानी की पूजा कर पा रहे हैं और यहाँ पे नमाज बंद है, वरना ये शुक्रवार का दिन ऐसा हुआ करता था जो भोजशाला के नाम पे कलंक हुआ करता था। और यहाँ पर जो हमारा हवन कुंड है, जो हमारी यज्ञशाला है और जो हमारा मंदिर है गर्भगृह, इस जगह को लोग अपवित्र करते रहते थे। आज वो समय है जब भोजशाला फिर से अपने पुनर्जागरण पर है और अस्तित्व के साथ में वास्तव में खड़ी है। बाबूजी, आपकी कोई पुरानी याद है क्या जो जुड़ी हुई है यहाँ से? कोई बड़ा आदमी, बड़ी शख्सियत आई हो जिसको आपने भोजशाला दिखाया हो, घुमाया हो, भोजशाला के बारे में बताया हो? मोदी जी को बताया था मैंने। कब? ये जब चुनाव लड़ने आए, वो आए थे, चुनाव में आए थे, 2003 की बात है। यहाँ आए थे, यहाँ आते से ही उतरते उनने पूछा किसी वहाँ से गेट पे उसके संते उनके साथ जो आया था, उन्होंने पूछा कि विमल गोधा कौन है? उन्होंने कहा मैं खड़ा हूँ। तो हमको बहुत सारा दिखाओ, बहुत सारा दिखाने के बाद कि अंदर यहाँ आए एक संत कोई आ गया, उसको तो अचानक वो संत के मैंने 3 चक्कर फोटो लिए, मगर वो मेरा फोटो नहीं आया। मोदी जी का फोटो है मेरे पास। मोदी जी जाते से ये कहा था कि मेरे को माँ दिल्ली की कुर्सी बिठा देगी, उसके बाद तुरंत मैं जाऊँगा लंदन जाके मूर्ति लाऊंगा। आज काफ़ी समय हो गया, अब तो क्लियर, सब काम क्लियर हो गया। अब तो मोदी जी को चाहिए तुरंत लंदन जाके दिल्ली मूर्ति ले आए, मूर्ति से इंदौर लाए, इंदौर से हम रथ में बिठा के उसको लाएंगे, विराजमान करेंगे और विराजमान मोदी जी के हाथ से ही करवाएंगे। प्रशासन ने परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। भोजशाला परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, वो यहाँ पे आकर के फ्रिस्किंग कर रहे हैं और आप देखें अगर तो यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है उसकी भी बाकायदा जांच हो रही है। साथ ही में आपको डॉग स्क्वाड भी यहाँ दिख जाएगा। और ये अगर आप देखें तो सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है वो संभावित अगर कोई ऐसी वस्तु है जो कि लाना यहाँ मना है और उसका होना यहाँ निषेध है तो उसकी जाँच यहाँ की जा रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है जब शुक्रवार होता है, भोजशाला हो और अब यहाँ पे आज जुमे की नमाज नहीं बल्कि माँ सरस्वती का पूजन होगा। तो उस दिन को देखते हुए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जो लोग हैं वो तो यहाँ पहुँचेंगे ही, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं और इन सब के बीच में अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो सुरक्षा अभियान है वो चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड के जरिए जो किसी भी तरीके की संदिग्ध वस्तु है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो पुलिस है वो मेटल डिटेक्टर के जरिए भी यहाँ पर ये अभियान चला रही है। और ये जो भोजशाला परिसर है उसके हर एक कोने पे जाकर के, हर एक खंबे पे जाकर के जो
सुरक्षाकर्मी हैं वो इस तरीके से तलाशी अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन यहाँ पे। और इसीलिए ये तस्वीरें आप देखिए, ज़मीन के भीतर भी अगर कुछ हो तो उसको भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की जा रही है इस मेटल डिटेक्टर के जरिए। ये आप देख सकते हैं आज तक उस टीम के साथ मौजूद है यहाँ पे जो एक एक चीज़ की तलाशी ले रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला के भीतर से, जहाँ पे फिलहाल ये तमाम सुरक्षाकर्मी एक एक कोने को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। हर एक चीज़ जो यहाँ पे संभावित खतरा हो सकती है उसको ढूंढने की प्रक्रिया फिलहाल इन तमाम सुरक्षा कर्मियों के जरिए चल रही है। और देख सकते हैं छोटी से छोटी चीज़ जो यहाँ रखी हुई है उसकी तलाशी ली जा रही है। और इसके ज़रिए यहाँ पर एक तरीके से जो पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु ना आ पाए जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हो या अप्रिय स्थिति बने। और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं धार भोजशाला की, जहाँ पे अब सुरक्षाकर्मी पहुँच गए हैं एक एक चीज़ की तलाशी लेने के लिए। मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला और कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर दशकों पुराना विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने हाल ही में आए हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दे दी है जिसमें इस जगह को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था और परिसर में शुक्रवार की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ।